मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर एंड एक्सरसाइज सेक्शन बी के बारे में पढ़े थे। अब वो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोग चैप्टर 2 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में हम लोग को होल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू होल नंबर्स मतलब संपूर्ण संख्याओं का परिचय। The number 0 together with the counting numbers or natural numbers gives us the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dash dash। ठीक है, which are called whole number। देखिए होल नंबर जो होता है काउंटिंग नंबर में अगर हम लोग जीरो को शामिल कर लेते हैं, काउंटिंग नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, अगर उसमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है, इज ऑल्सो ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एक होल नंबर होते हैं। 0 is the smallest whole numbers and there is no largest whole number। देखिए जीरो जो होता है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, लेकिन लार्जेस्ट होल नंबर हम लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल 1, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो जीरो होता है, तो जीरो होता है। तो सोल्यूशन, ठीक है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा। द फ्लोइंग नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए होल नंबर्स लाइन ऑन विच होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसको हम लोग संख्या रेखा पे लिख दिए। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 0 एंड 1 इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। मतलब देखिए जो 0 और 1 से, 0 और 1 के बीच के जो, ठीक है, बीच में जो गैप है इसको हम लोग एक यूनिट, यहाँ से देखिए 1 से 2 के बीच की दूरी को हम लोग 2 यूनिट, जैसे देखिए यूनिट में हम कहेंगे। ठीक है, यही यूनिट है। ठीक है, तो ये यूनिट डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, यूनिट डिस्टेंस। तो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 0 एंड 1, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देखिए अब कंपेयरिंग टू होल नंबर्स मतलब दो पूर्ण संख्याओं की तुलना करना है। ठीक है, तो लुक एट द फ्लोइंग फिगर ऑफ ए होल नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे जो फिगर दिया है उसको देखिए। ठीक है, डज इट्स हेल्प यू टू नोटिस दैट द ग्रेटर ऑफ एनी, ठीक है, टू होल नंबर्स इज द वन which lays to the right on the line and the other on the left, ठीक है, is the smallest number। देखिए जो नंबर राइट में आएगा वो ग्रेटर नंबर होगा और जो नंबर उसके लेफ्ट में आएगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। जैसे देखिए 0 के राइट में 1 आ रहा है तो 0 से 1 क्या है, ग्रेटर नंबर है। 1 से 2 राइट में है तो 2 ग्रेटर नंबर है 1 से, लेकिन 2 के लेफ्ट में 1 आ रहा है तो 1 जो है 2 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। तो देखिए जैसे सिंस 5 इज टू द राइट ऑफ 3, 5 जो है 3 के क्या है, राइट साइड में है। ठीक है, तो 3 देखिए 5 इज टू द राइट ऑफ 3, तो वी कैन से दैट 5 इज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन 3। और सिंस 7 इज टू लेफ्ट ऑफ 9, 7 जो है 9 के लेफ्ट साइड में है, तो वी कैन से दैट 7 इज लेस देन
9। समझ में आ गया होगा कि अगर राइट साइड में होगा तो बड़ा नंबर होगा, मतलब उससे ग्रेटर होगा वैल्यू, और लेफ्ट साइड में आएगा तो उससे स्मॉलर वैल्यू होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ठीक है, एडिशन ऑन ए नंबर लाइन। तो देखिए एडिशन ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है, एडिशन of whole numbers can be so on a numbers line। ठीक है, let us the see the addition of 3 and 4 को देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो नंबर लाइंस पे खींच लेते हैं, नंबर को लिख देते हैं, उसके बाद द पॉइंट एट द टिप ऑफ द लेफ्ट मोस्ट एरो इज 3। पहले हम लोग एरो जो बनाएंगे वो 0 से 3 के पास जाएंगे, उसके बाद हम लोग को 4 ऐड करना है, तो ऐसे हम लोग ऐड करेंगे 1, उसके बाद 2 हो गया, तब 3, तब 4, जहाँ पे होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम 3, ठीक है, 3 से स्टार्ट करते हैं, और सिंस वी ऐड 4 टू दिस नंबर्स वी जम्प टू राइट फ्रॉम, ठीक है, 3 to 4। जैसे 3 तक हम गए तो 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, ठीक है, 6 to 7। तो hence the sum of 3 and 4 is 7, और हम लोग दिखला सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब सब्ट्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 होल नंबर्स कैन ऑल्सो, ठीक है, बी शो ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, तो लेट अस फाइंड 7 माइनस 5 करना है हम लोग को, नंबर लाइन पे दिखलाना है। तो द पॉइंट एट द टिप of the longest arrow is 7, start from 7। पहला जो हम लोग का लॉन्गेस्ट एरो होना चाहिए वो 7 पे होना चाहिए, और वहां से स्टार्ट करेंगे। सिंस 5 is being subtracted, move towards the left with one's jump of 1 यूनिट। अब क्या करना है कि हम लोग को लेफ्ट में 5 जो है हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो क्या करेंगे, 1 जंप करेंगे, 1 यूनिट जंप करेंगे। मेक द 5 सच जंप्स बी रीच एट द पॉइंट 2, और हम लोग 5 जंप करेंगे, क्या करेंगे, 5 जैसे 1 यूनिट जंप करेंगे, तो 5 से देखिए 7 से हम लोग चल रहे हैं, तो 7 से 1 यूनिट लेफ्ट साइड में चल रहा है हम लोग को, तो 6 पे आ जाएगा, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। 5 यूनिट हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं तो 2 पे पहुंच जाते हैं। तो देखिए कह रहा है क्या, वी रीच एट द पॉइंट 2, तो हेंस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑन ए नंबर लाइन। अब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, तो देखिए वी नाउ शो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन्स। ठीक है, तो लेट अस फाइंड 3 into 4 करना है हम लोग को। तो क्या करेंगे, पहले तो 0 से स्टार्ट करेंगे, नंबर लाइन्स पे नंबर को लिख देंगे 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 तक लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट करना है, मूव 3 यूनिट एट ए टाइम, एक टाइम में हम लोग को 3 यूनिट चलना है, टू द राइट साइड में चलना है। ठीक है, मेक द 4 सच मूव्स, और हम लोग को 3 जो यूनिट मूव करना है, कितनी बार करना है, तो 4 टाइम्स करना है। ठीक है, तो हेंस 3 into 4 इज इक्वल टू 12। जैसे देखिए फर्स्ट है 3 के पास, फिर हम लोग मूव 3 यूनिट करेंगे तो 3 के बाद 6 पे आ जाएंगे,
फिर 3 यूनिट मूव्स करेंगे तो 9 पे आ जाएंगे, फिर 3 यूनिट मूव करेंगे तो 12 पे आ जाएंगे, तो हम लोग का 12 आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। द होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर इज। तो जीरो जो होता है क्या है, वो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट करता है 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 5 डैश डैश, ठीक है। और होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट करता है, तो जीरो क्या है, जीरो इज द ओनली होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। बाकी ये देखिए नेचुरल नंबर में ये सब आता है, लेकिन जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं है, वो होल नंबर में आता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। द नेचुरल नंबर डैश हैज नो प्रोड्यूसर एज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए 1 का क्या होता है, 1 हो जाएगा आंसर, 1 का प्रोड्यूसर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 1 में अगर 1 माइनस करते हैं तो 0 हो जाएगा, जो कि एक होल नंबर होता है, वो क्या होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो हम लोग कह सकते हैं द नेचुरल नंबर 1 डज नॉट हैव ए प्रोड्यूसर एज नॉट, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। डिटरमाइंस वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो 0 1 फर्स्ट नंबर 0 1 2 3 4 डैश डैश, ठीक है, आर नेचुरल नंबर, तो फॉल्स है, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करता है और इसमें 0 है, ये होल नंबर हो सकता था, होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर है और हम लोग का नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट करता है, इसलिए ये फॉल्स है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं इसका। तो 1 2 3 4 5 डैश डैश, ठीक है, आर नॉट होल नंबर, तो ट्रू है, क्योंकि होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट करता है, 1 से स्टार्ट नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि हो रहा है कि नॉट ए होल नंबर, तो सही हो रहा है कि ये होल नंबर नहीं है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। असाइनमेंट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आई नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 111 इज डिविजिबल बाय। तो देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे हम लोग 1 + 1 करते हैं तो 3 आता है, जो कि 3 जो है 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर जो है 111 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 0 इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। 0 जो है लेस देन है एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सभी नेचुरल नंबर से 0 क्या है, लेस देन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डिटरमाइन, ठीक है, वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू और फॉल्स बतलाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आई, देखिए बिटवीन एनी टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स देयर इज ए होल नंबर, तो ट्रू है। देखिए कैसे, नॉन कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार होता है और नॉन कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 5 और 7 नॉन कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, इसके बीच में जो 6 है वो भी क्या है, एक होल नंबर है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बिटवीन एनी टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स
देयर इज ए होल नंबर, तो ये ट्रू होगा क्योंकि देखिए 5 और 7 क्या है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, उसके बीच में जो 6 है, 6 भी क्या है, एक होल नंबर है क्योंकि 5 और 7 भी तो होल नंबर है और उसके बीच में जो 6 आ रहा है वो भी होल नंबर है, तो इसलिए ये ट्रू है। अब देखिए क्वेश्चन 3 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर, तो ये भी ट्रू है। देखिए जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं क्योंकि वहाँ देखिए नेचुरल नंबर हम लोग का स्टार्ट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश, और वो सारा जो नंबर होता है वो होल नंबर में आता है, इसलिए ये ट्रू है। चलिए अब 3 नंबर देखते हैं, होल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन्स टू ट्रू, जितने भी होल नंबर होते हैं उसको हम लोग नंबर लाइन्स पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी सही है। अगर ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है नंबर लाइन पे ही शो करना है, इजी है, आप लोग से बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।